नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आज होगी है 5 अप्रैल और 5 अप्रैल के जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस पूरे वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए हम शुरुआत करते हैं। राजस्थान करंट अफेयर्स के 5 अप्रैल 2023 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, बालिकाओं और महिलाओं को सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग का प्रशिक्षण मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जयपुर में बन रहा है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है ना, ऐसे कुछ पॉइंटों के बारे में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। पूरे व्यवस्थित तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फेयर फैक्ट भी हैं, तो मुख्य तथ्य भी हमने इसमें शामिल किए हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से इस वीडियो की पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन। आज का जो राजस्थान करंट अफेयर्स का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। हाल ही में राज्य के पहले फ्लोटिंग सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राज्य का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट जहाँ है उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई ये फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है ना, इसका उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन किया गया है भाई हमारे उदयपुर जिले के अंतर्गत। कहाँ किया गया है? उदयपुर के अंतर्गत। तो इसका सी आंसर जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट मुख्य तथ्य जो है, फैक्ट जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। कौन सा फैक्ट इसमें इंपॉर्टेंट है? तो देखिए, मुख्य तथ्य यानी कि फैक्ट जो है दे रखे हैं। उदयपुर जिले में लिखा हुआ है कि देखिए, उदयपुर जिले में प्रदेश के पहले फ्लोटिंग सोलर प्लांट का उद्घाटन हुआ है। प्रमुख सीमेंट उत्पादक कंपनी उदयपुर सीमेंट। कौन सी सीमेंट कंपनी कौन सी? भाई सीमेंट उत्पादक कंपनी का नाम क्या है? उदयपुर सीमेंट। क्या नाम है? उदयपुर सीमेंट ने अपनी दरोली माइंस, कौन सी माइंस है भाई? दरोली माइंस पर इसे बनाया गया है। याद रखना, ये जो पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट बना है, प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट, इसको कहाँ बनाया गया है? एक तो उदयपुर जिले में बनाया है, और बनाया किसने? तो उदयपुर सीमेंट जो कंपनी है उसने बनाया। और माइंस का नाम क्या? तो दरोली माइंस, और दरोली माइंस पर ही इसे बनाया। तो याद रखना, माइंस का नाम पूछा जा सकता है, तो माइंस का नाम क्या है भाई? दरोली माइंस। क्या नाम है? दरोली माइंस। तो ये पॉइंट आप जरूर याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और सीमेंट कंपनी का नाम क्या है? तो उदयपुर सीमेंट। क्या नाम है भाई सीमेंट कंपनी का नाम? उदयपुर सीमेंट। उदयपुर सीमेंट। ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें फैक्ट क्या कह रहा है? इससे एक साल में लगभग 15 लाख यूनिट बिजली पैदा होगी। कितनी होगी भाई? एक साल में 15 लाख यूनिट बिजली पैदा होगी इस प्लांट के माध्यम से। ठीक है ना, कौन सा है? प्लांट का नाम है फ्लोटिंग सोलर प्लांट। कहाँ स्थापित? ओके, इसका स्थापित हो रहा है ये उदयपुर के अंतर्गत, और इसका उद्घाटन हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इसके बारे में और कुछ फैक्ट है तो वो भी देख लीजिएगा। इस प्लांट का शुभारंभ किसने किया भाई? मुख्य अतिथि राज्य ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी जो है उसमें वह मौजूद थे, और जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय भी थे, राज्य मंत्री जगदीश राज श्रीमाली भी थे, और वल्लभनगर के विधायक प्रीति शक्तावत भी जो है वहाँ पर उपस्थित थे। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे महान व्यक्तित्व जो है वहाँ पर उपस्थित थे, उस शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ पर पधारे थे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट दे रखा है, इस कंपनी के निदेशक, ये जो उदयपुर सीमेंट कंपनी है ना भाई, उसके निदेशक कौन है? तो श्रीवत्स सिंघानिया। कौन है भाई? श्रीवत्स सिंघानिया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, काफ़ी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो आज का हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है वह है कि धाकड़ समाज के आराध्य धरणीधर भगवान, कौन से भाई भगवान है? धरणीधर भगवान के मंदिर स्थापना कहाँ पर की गई? मांडकला के अंतर्गत की गई है, और यह मांडकला जो है वह कौन से जिले में स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना कि धाकड़ समाज के आराध्य धरणीधर भगवान के मंदिर की स्थापना मांडकला में की गई है। यह कौन से जिले में स्थित है भाई? तो मांडकला जो स्थान है वो कौन से जिले में स्थित है? ठीक है ना, तो इसका आंसर जो रहेगा भाई टोंक। ये कौन से जिले में स्थित है? टोंक जिले में स्थित है। तो डी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके कुछ फैक्ट हैं, उस फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मुख्य तथ्य दे रखे हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट इसमें दे रखा है कि धाकड़ समाज का मांडकला में एकमात्र मंदिर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखना, धाकड़ समाज का मांडकला में एकमात्र मंदिर है।
मांडकला में धरणीधर भगवान, कौन से भगवान है भाई, धरणीधर आराध्य हैं इनके, उनका नवनिर्मित मंदिर का निर्माण जो है वो पूरा हो चुका है। धाकड़ समाज के द्वारा 11 करोड़ खर्च किए गए। इस मंदिर के लिए कितने करोड़ खर्च किए, वही धाकड़ समाज ने इसमें 11 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, ठीक है ना। और मही माह के अंतर्गत मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है कि भी मही महीने में यहाँ पर इस मंदिर में धरणीधर भगवान की मूर्ति स्थापित की जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, आज का राजस्थान करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नंबर 3 है, वो देखिएगा। राजस्थान के किस जिला प्रशासन द्वारा वंचित बालिकाओं और महिलाओं को सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए अभिलाषा कार्यक्रम शुरू किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। राजस्थान का कौन सा जिला प्रशासन है, यानी कौन सा जिला है जहाँ पर वंचित बालिकाओं एवं महिलाओं को सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए अभिलाषा कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम है भाई, अभिलाषा कार्यक्रम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है, अभिलाषा कार्यक्रम शुरू किया गया है, ठीक है। और ये कार्यक्रम कौन से राज्य प्रशासन द्वारा किया गया, तो वह किया गया है भाई उदयपुर राज्य प्रशासन द्वारा। किसके द्वारा, उदयपुर राज्य प्रशासन द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल ही करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दे रखा है क्वेश्चन, सॉरी इसके कुछ मोस्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है इससे रिलेटेड, उसके बारे में हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो क्या कहते हैं इसके। तो फर्स्ट फैक्ट इसके बारे में दे रखा है, उदयपुर जिला प्रशासन, कौन सा, उदयपुर जिला प्रशासन द्वारा वंचित बालिकाओं एवं महिलाओं को सॉफ्टवेयर प्रोग्राम सिखाने के लिए अभियान शुरू किया गया। उस अभियान का नाम दिया गया है भाई अभिलाषा कार्यक्रम। क्या दिया हुआ है, अभिलाषा कार्यक्रम, ठीक है। अगला फैक्ट है, इस कार्यक्रम के तहत वंचित पृष्ठभूमि की 28 वर्ष से, वंचित पृष्ठभूमि से होनी चाहिए और 28 वर्ष से कम आयु की न्यूनतम 10वीं पास होनी चाहिए। कौन सी पास होनी चाहिए भाई, 10वीं क्लास पास होनी चाहिए और 28 वर्ष से कम आयु होनी चाहिए उसकी, जिस महिला या बालिका जो भी है जिसे सिखाया जाएगा, ठीक है ना। 10वीं पास बालिकाओं और महिलाओं को 15 महीने का, याद रखना कितना टाइम है इसका, 15 महीने का बिल्कुल निवासी ये निःशुल्क आवासीय कोडिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम प्रशिक्षण दिया जाएगा। याद रखना पहली बात तो इसकी वैलिडिटी कितनी है भाई, तो इसकी वैलिडिटी है 15 माह, कितने, 15 माह का, और ये बिल्कुल फ्री रहने वाला है, इसमें कोई भी चार्ज वार्ज देना की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। और इसमें उम्र डिसाइड की गई है भाई, महिला या बालिका जो भी हैं वो 28 वर्ष से कम होनी चाहिए, 28 वर्ष से कम एज होनी चाहिए उनकी, और कम से कम 10वीं जो है 10वीं पास होनी चाहिए, कि 10वीं पास महिला या बालिका जो भी है वो होनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, कुछ और फैक्ट दे रखे हैं क्या, नहीं है, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। अगर वीडियो को अब तक आपने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, ठीक है ना, तो उसे आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से इस वीडियो की PDF भी आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में हम आपको बता दें कि इसकी जो है आपको डेली क्लास मिल रही है, डेली के बाद में वीकली क्लास भी मिलेगी, और वीकली के बाद में जो है मंथली क्लास भी आपको मिलेगी, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, राजस्थान के किस जिले में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कि राजस्थान के कौन से जिले के अंतर्गत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, तो वह बन रहा है भाई कहाँ पर, जयपुर के अंतर्गत। कहाँ बन रहा है, जयपुर के अंतर्गत। तो इसका हमारा जो आंसर रहेगा वो ए आंसर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। कौन सा आंसर होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है, कि जयपुर के अंतर्गत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। कहाँ बन रहा है भाई, जयपुर के अंतर्गत। चलिए बढ़ते हैं आगे, इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं, कितने फैक्ट इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड। मुख्यतः से देखिएगा, चौंप जयपुर, जयपुर के अंतर्गत का चौंप नामक जो स्थान है वहाँ पर जयपुर के अंतर्गत चौंप जयपुर में बन रहे विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टेडियम के पहले चरण के लिए वेदांता की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने 300 करोड़ रुपए दिए। कितने दिए भाई, 300 करोड़ रुपए किसने दिए, वेदांता की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने, ठीक है। चलिए दूसरे चरण के लिए 200 करोड़ रुपए देने का भी आश्वासन दिया है, और स्टेडियम का जो नाम होगा ना वह अनिल अग्रवाल क्रिकेट स्टेडियम नाम से होगा। क्या नाम है, अनिल अग्रवाल क्रिकेट स्टेडियम के नाम से उसका नाम रखा जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है दे रखा है आपके बिल्कुल सामने स्क्रीन पे, ठीक है। चलिए जरूर देखिएगा, याद भी कीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है 30 मार्च 2023 को 74वां राजस्थान दिवस किस उत्सव के रूप में मनाया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि राजस्थान, देखिए राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस मनाते हैं, ठीक है। पर ये यही होता है, हर साल जो है 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और इस बार 30 मार्च 2023 को कौन सा राजस्थान दिवस मनाया गया है, तो पहली बात तो ये याद रखें कि 74वां राजस्थान दिवस मनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 30 मार्च 2023 को कौन से क्रम का राजस्थान दिवस मनाया गया है, तो भाई वह मनाया गया है 74, यानी 74वां राजस्थान दिवस मनाया गया। और इसको एक उत्सव के रूप में मनाया गया, तो उस उत्सव का नाम क्या रखा, कौन से उत्सव के रूप में मनाया गया। और मुख्य रूप से वह उत्सव जो है कहाँ मनाया गया भाई, जयपुर के अंतर्गत मनाया गया है, ठीक है ना। तो इस उत्सव का नाम क्या है, उसका नाम रखा हुआ है भाई लाभार्थी उत्सव। क्या नाम रखा हुआ है, लाभार्थी उत्सव, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ फैक्ट हैं, उस फैक्ट के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। मुख्य तथ्य दे रखे हैं। देखिए राजस्थान दिवस पर जयपुर के अंतर्गत, कहाँ पर, जयपुर में आयोजित लाभार्थी उत्सव में राज्य सरकार द्वारा आमजन को निःशुल्क शिक्षा, पानी, बिजली और साथ में ये यहाँ पे राजस्थान काट लीजिएगा, यहाँ से मिसप्रिंट है, स्वास्थ्य बीमा, जांच, दवाई, उपचार, ये सारे के सारे जो हैं, साथ इनके साथ ही 1 करोड़ लोगों को पेंशन, नए स्कूल, कॉलेज, सड़कों, सस्ते गैस सिलेंडर आदि जनहितैषी योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। इन सब बातों के बारे में वहाँ पर जानकारी भी दी गई, ठीक है ना। अगला पॉइंट है, इसके साथ ही राजस्थान 11.04% आर्थिक विकास दर के साथ में देश में दूसरे स्थान पर है। कहाँ पर है भाई, दूसरे स्थान पर। आर्थिक विकास दर के साथ, आर्थिक विकास दर के क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर देश में राजस्थान दूसरे स्थान पर है। और कितने प्रतिशत है भाई आर्थिक विकास दर राजस्थान की, तो वह बताई गई है कि 11.04%, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट दे रखा है, आमजन को योजना का लाभ लेने में परेशानी ना हो इसलिए 181 हेल्पलाइन, याद रखना 181 हेल्पलाइन है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है या फिर इन योजनाओं से संबंधित जानकारी हो या इनसे रिलेटेड कोई भी परेशानी होती है, तो आप जो है 181 नंबर डायल कर सकते हैं। कौन से, 181 नंबर पर डायल करके वहाँ पर आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हो। तो उस समय पहले जो है यहाँ पर काम इस 181 जो हेल्पलाइन नंबर है, इस पर काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या पहले कितनी थी, 200 थी, ठीक है ना। और अब उसको बढ़ाकर कितना किया गया भाई, 1000 किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि 181 यानी 181 हेल्पलाइन पर काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर कितनी की गई, तो अभी जो है प्रेजेंट में इसकी संख्या की गई है भाई 1000। कितनी की गई, 1000। और इससे पहले संख्या कितनी थी वहाँ पर, 200 थी। इससे पहले 200 थी, अभी 1000 कर ली गई। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कितने राज्यों के लिए अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया है। देखो याद रखना, मंत्री कौन है, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। कौन है, भूपेंद्र जी यादव। इन्होंने कितने राज्यों के लिए अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया है किसने, केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र जी यादव ने। और कितने राज्यों के लिए किया है, तो वह किया है भाई इन्होंने 5 राज्यों के लिए। तो इसके साथ ही हमारा बी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और हम अब बढ़ते हैं आगे अगले फैक्ट की तरफ। इससे रिलेटेड फैक्ट कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ दिया हुआ है मुख्य तथ्य मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो देखिएगा, श्री भूपेंद्र जी यादव ने 5 राज्यों के लिए, कितने राज्यों के लिए भाई, 5 राज्यों में अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास के 5 किलोमीटर के बफर क्षेत्र को हरित बनाने की एक बड़ी पहल के रूप में अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया। कौन सी परियोजना है भाई, अरावली ग्रीन वॉल परियोजना, ठीक है। अगला पॉइंट है, श्री यादव ने हरियाणा के टिकली गांव में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना कि पहली बात तो ये बनती है कि अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया, तो वह क्या है, श्री भूपेंद्र जी यादव ने। और कहाँ पर किया है, तो याद रखना हरियाणा के टिकली गांव के अंतर्गत। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट या प्रोग्राम जो भी है, परियोजना है, तो इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया और किसके द्वारा किया गया, तो श्री भूपेंद्र जी यादव के द्वारा किया गया है।
और कहाँ किया गया, तो हरियाणा के टिकली गांव के अंदर। ये इस गांव का नाम आप याद रखिएगा, टिकली गांव। क्या नाम है भाई, गांव का नाम है टिकली गांव, और कहाँ आया हुआ है, ये हरियाणा के अंतर्गत। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगला फैक्ट दे रखा है, इस पहल का उद्देश्य इसका क्या है, उद्देश्य 5 राज्यों में फैली अरावली पर्वत श्रृंखला के लगभग 5 किलोमीटर के बफर क्षेत्र हैं यहाँ पर। ठीक है ना, 5 किलोमीटर के बफर क्षेत्र को हरित बनाना है। क्या बनाना है, हरित करना, पूरा हरा भरा करना है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 है, राजस्थान के किस जिले में सिलिकोसिस नीति पर काम करते हुए उसकी प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मोबाइल ऐप कवच तैयार किया गया। याद रखना, मोबाइल ऐप कवच जो है वो किस राज्य के द्वारा तैयार किया गया है और किस लिए किया गया, तो आप देख सकते हैं सिलिकोसिस नीति पर काम करते हुए। ठीक है ना, सिलिकोसिस नीति पर काम करते हुए इसको जो है तैयार किया गया है। उसकी प्रभावी क्रियान्वयन के लिए, सिलिकोसिस से संबंधित जो प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सके उसके लिए मोबाइल ऐप तैयार किया गया। उसका नाम रखा हुआ है कवच। क्या नाम रखा भाई, कवच। मोबाइल ऐप का नाम क्या रखा है, कवच नाम रखा गया है। ठीक है ना, तो ये भाई किया गया है हमारे दौसा के अंतर्गत। कहाँ किया गया, दौसा। तो बी ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उस फैक्ट के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दिया हुआ है मुख्य तथ्य, मुख्य फैक्ट जो है कौन कौन से हैं, तो देखिएगा, राजस्थान सरकार की सिलिकोसिस नीति के तहत खदानों पत्थर पिछाई और घिसाई का कार्य करने वाले श्रमिकों के कल्याण के लिए निःशुल्क जांच एवं उपचार की व्यवस्था की गई है। ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। इस क्रम में दौसा जिला प्रशासन, कौन सा, दौसा जिला प्रशासन ने एक नवाचार कर सिलिकोसिस की संभावना के दृष्टिगत बीमारी से प्रभावी बचाव और रोकथाम एवं उपचार के लिए मोबाइल ऐप कवच तैयार किया। मोबाइल का ऐप का नाम क्या रखा भाई, कवच। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। कौन सा विभाग भाई, एक तो देखो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और दूसरा है सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग। ये दोनों ही जो है इसके लिए नोडल विभाग बनाए गए। क्या बनाए गए, नोडल विभाग बनाए गए। कौन सा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और इसके साथ ही सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग। ये दोनों ही नोडल एजेंसीज बनाई गई हैं, नोडल विभाग बनाए गए हैं। ठीक है, तो मित्रों चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ में हमारा आज का राजस्थान करंट अफेयर्स का वीडियो कंप्लीट होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके पास में बेल आइकन दी हुई उसको भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और उसके बाद भी आप जो है अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो वो भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है ना, और आप जो है टेलीग्राम पर जाकर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, पहचान। और अगर आप लिंक से ना जाओ, डायरेक्ट भी देखो तो डायरेक्ट भी जाके वहाँ पर सर्च कर लेना, पहचान क्लासेस। क्या करना है, पहचान क्लासेस नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, उसे भी आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। और वहाँ से आप इसकी पर डे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, वीकली कर सकते हैं और मंथली भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, और फिर अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी जाकर आप फॉलो कर लीजिए। वहीं पर अभी हमारा पेज बना हुआ है, वहाँ पर हम इस वीडियो से संबंधित छोटे छोटे डिटेल्स जो हैं हम वहाँ पर भी डालते हैं। ठीक है, तो वहाँ से भी आपको काफ़ी नॉलेजेबल फैक्ट मिलते हैं, तो वहाँ भी आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमारा वीडियो कंप्लीट होता है, धन्यवाद। चलिए।